वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS क्लर्क प्री और मेन की सीरीज चल रही है। प्री के जो वीडियोस हैं वो सुबह 9 बजे और मेंस के वीडियोस रोज़ दोपहर में 3 बजे अपलोड किए जा रहे हैं और इनका PDF अमर सर टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है और चैनल पर भी। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस प्री के लिए। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो ये चैप्टर दिखाई देता है और आपको आज ये समझ में आएगा। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। YouTube पर 12 आवर्स का मेगा लाइव SICI पर जो मेरा है पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा। इसे ज़रूर देखिए। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो स्टूडेंट पेड कोर्स की डिमांड करते हैं उनके लिए ये सूचना है। ये प्राइम सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ भी है और 2 इयर्स डबल वैलिडिटी भी है और ये डिफरेंट कोर्सेस हैं। आप एक बार ऐप पर विजिट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि YouTube के मेरे वीडियोस लगभग 3500 सफिशिएंट हैं और ये सीरीज़ तो अपने आप में बहुत मायने रखती है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है लगातार, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 years ago ratio between the ages of P and Q was 4:3 and 4 years hence ratio will be 5:4। कितना सुंदर क्वेश्चन है। रेशियो दिया हुआ है 2 डिफरेंट स्टेजेस में, तो हम आराम से उनके एज बता सकते हैं। और उसके बाद इफ R's present age is equal to half of the sum of P and Q's age जो निकालेंगे, then find the age of R 4 years ago। देखिए 4 years ago मैं लिखता हूं, समझाता हूं। 4 years ago सॉल्व करने का जो तरीका है, 4 साल पहले और 4 years hence। 4 years ago P और Q के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है कि ये 4:3 है और 4 years बाद, आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल बाद ये 5:4 होगा। रेशियो मेथड अल्टीमेट है। अगर ये डिफरेंस इक्वल है, नहीं होता है तो हम बनाते हैं। तो ये कितना है बताइए? डिफरेंस 1 है, ये इक्वल होना चाहिए। और ये 4 और 4 8। देखिए इधर 4 और इधर 4, तो 8 का गैप हुआ कि नहीं? 8 इयर्स हुआ कि नहीं डिफरेंस? और 8 मीन्स 1 मीन्स 8 इयर्स, तो किसी का भी निकालिए। 4 मीन्स क्या और 3 मीन्स क्या। लेकिन हम लोग को जो चाहिए वो निकालेंगे, दोनों ही चाहिए, P और Q भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि हमें P और Q का सम निकालना है। तो हम ये दोनों क्यों करने जाएं? P और Q क्यों निकालें? उसका यूज नहीं है। तो जो सम का जहां तक सवाल है, ये क्या होगा? 4 + 3 7। 1 का मतलब 8, तो 7 का मतलब क्या? 7 का मतलब क्या? इंटू 8। मतलब हम इंडिविजुअल नहीं निकालना चाहते कि 8 × 4 32, 8 × 3 24 नहीं निकालना चाहते। सीधा सम निकालते हैं। 7 × 8 56 इयर्स। लेकिन ये सम आज से 4 साल बाद है, इसलिए जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या होगा? 4 + 4। देखिए दोनों का 4 ऐड होगा ना, +8, तो ये +8 यानी 64 इयर्स होगा। ठीक है।
P प्लस क्यू का सम, ये P प्लस क्यू की बात हो रही है, सम। क्यों निकाल रहे हैं ऐसा? क्योंकि लिखा हुआ है कि R's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ P एंड Q's प्रेजेंट एज, इसीलिए। तो R का एज क्या हुआ? R का एज हुआ हाफ ऑफ 64, यानी कि 32 ईयर्स। जल्दी बताइए। लेकिन R का एज भी आज का नहीं पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ R 4 years ago, आज से 4 साल पहले क्या था, यानी कि 28 ईयर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर्स, ए एंड बी के एज को जोड़ के या फिर जैसे भी बराबर बराबर बांटे तो 18 ईयर्स होता है आज। एंड 6 years hence A's age will be 2 times of the age of B at that time. 6 years के बाद रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते, रेशियो के पास आना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए एट प्रेजेंट बताता हूं, एट प्रेजेंट और 6 years हेंस, आज से 6 साल बाद, ठीक है। बात हो रही है ए एंड बी के बारे में, ए एंड बी के बारे में। 6 साल के बाद जो है वो बी का डबल होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। जल्दी बताइए, होगा 6 साल के बाद। और आज इनका एवरेज दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए सम क्या होगा, सम क्या होगा? एवरेज, एवरेज, एवरेज दिया हुआ है। आज ये एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज 18 ईयर्स दिया हुआ है। तो यही एवरेज 6 साल के बाद कितना होगा? 24 ईयर्स होगा ना, बताइए। 6 साल के बाद प्लस 6, 24 ईयर्स। और सम क्या होगा? सम क्या होगा? सम सम 48 ईयर्स। और सम कितना है? 3 है। 3 मीन्स 48 ईयर्स, 3 मीन्स 48 ईयर्स। पूछा क्या है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो जो डिफरेंस है ए एंड बी का वो क्या है? 2 और 1 का जो डिफरेंस है, यानी 1 इज इक्वल टू व्हाट? दैट मीन्स 16 ईयर्स। ये स्मार्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एज ऑफ सतीश एंड हिज सन इज 7:2। आज दिया हुआ है कि दोनों के एज का जो रेशियो है वो 7:2 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 7 years ago was 25, क्या फर्क पड़ता है? डिफरेंस नेवर अफेक्टेड। 7 years पहले डिफरेंस 25 था, आज भी डिफरेंस 25 ही रहेगा। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं तो समझाऊंगा न्यू स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रख करके। तो देखिए एट प्रेजेंट इसमें कहा था 7 years ago, हालांकि इसकी जरूरत क्या है? ये सतीश है और ये उनके सन है, ठीक है, ये उनके सन है।
पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ सतीश एंड हिज सन 12 years hence। ठीक है, डिफरेंस यहां है और सम यहां है, फिर जहां सम पूछेगा बात करेंगे। 7 years ago डिफरेंस 25 years है, तो आज भी 25 years ही होगा, डिफरेंस नेवर अफेक्टेड, यहां भी 25 years ही होगा। रेशियो क्या है, आज 7:2, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 और सम कितना हुआ 9। जल्दी बताइए, 5 को 25 कहें तो 9 को क्या कहेंगे, 45 years कहेंगे कि नहीं, बताइए। ये अगर 5 times है तो ये भी 5 times होगा। ये तो आज उनका सम निकला। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ सतीश एंड हिज सन 12 years hence। ये पूछा है 12 years hence, तो +24 होगा, 12 into 2 ऐड होगा, यानी कि +24 ऐड होगा, यानी कि 69 years। ये कब होगा, 12 years hence। बताइए, 69 years सम होगा। समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस कभी प्रभावित नहीं होता। अगला सवाल देखिए, 3 years ago the average of Mohan's family having 5 members was 17। एज में एवरेज अक्सर मिक्स करके आता है। 3 साल पहले 5 लोगों का परिवार है, 5 का, बराबर बांटने पर सभी का 17 पड़ता था, तो 3 साल बाद आज कितना होगा, +3 +3 +3 20 होगा कि नहीं। आज इन 5 लोगों का एवरेज 20 है कि नहीं। प्रेजेंटली देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली। एक नया मेंबर आया, बट द एवरेज एज ऑफ मोहन्स फैमिली रिमेन्स अनचेंज। मतलब जो 17 था ना, 17 रहा, तो उन 5 लोगों का तो 20 होना था ना, 17 कैसे हो गया, 15 कौन ले उड़ा, 2 साल का बच्चा आया। आंसर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बताता हूं, देखिए ऐसा है, ऐसा है, गौर कीजिए। इनका जो एवरेज पहले था, ऐसा करते हैं, पहले जो एवरेज था 5 लोगों के परिवार का, वो 17 इयर्स था। ठीक है, ये 17 इयर्स था 5 लोगों के परिवार का। आज ये कितना है, पहले से था, और आज अगर हम बात करेंगे तो ये पहले से बढ़ गया, यानी कि ये हो गया 20 इयर्स। देखिए, पहले जो था वो पहले 17 इयर्स था। एक बच्चे के जन्म के बाद ये अभी भी 17 इयर्स है। कहने का मतलब डॉटेड, डॉटेड। देखिए अभी भी 17 है, यानी बच्चे का एज क्या है, कम है। इन लोगों का आज का एवरेज 20 इयर्स है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। अरे इन 5 लोगों की जो फैमिली है, 5 मेंबर्स, सोचिए ना, एंड 1 मेंबर,
5 लोगों के पास 20-20 रुपया है। पता नहीं कौन आ गया, आप देखिए ना, सबके पास 17-17 रुपया हो गया, सबका 3-3 रुपया छिन गया। +3 ये सब उस गड्ढे में गिरा और गड्ढा भर गया। 15 रुपया गिरता है तो गड्ढा भर जाता है, 17 हो जाता है। भाई गड्ढे में है कितना? 2 इयर्स। उस 6th मेंबर का जो एज है वास्तव में 2 इयर्स है। देखिए बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए टू बी इज 8:5। ठीक है, ए और बी के एज का रेशियो दिया हुआ है, एंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ बी एंड सी इज 35 ईयर्स। अब ये तो अलग आ गया, ए बी का एवरेज दिया है और रेशियो जो और एवरेज जो दिया है बी एंड सी का 35 ईयर्स दिया है। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। If 5 years ago the sum of the ages of A and B was 55 years, yes, अब समझ में आ रहा है। A and B के बारे में ये 2 स्टेटमेंट बता रहे हैं कि 5 साल पहले जो सम था ना A and B का, वो 55 था, तो आज कितना 65 हुआ कि नहीं? और आज यदि उनका एज का सम मालूम है, रेशियो मालूम है, तो हम A and B के एज निकाल लेंगे। देखिए, A and B इनके एज का रेशियो है 8:5, तो सम क्या हुआ? सम हुआ 13 इज इक्विवेलेंट टू 65 यस। क्यों? क्योंकि जो 55 था ना वो 5 साल पहले था, तो दोनों का 5-5 बढ़ेगा तो +10। एवरेज था ना, यानी दोनों का 55-55 है, 5-5 बढ़ा। ठीक, मतलब सम जो है वो 55 था, दोनों का जोड़ के 55 था, तो 5-5 साल बढ़ा तो 10 बढ़ा, सम 10 से बढ़ा। तो इन सब के एज मालूम हो गए, इन सब के एज मालूम हो गए, जल्दी बताइए। 5 टाइम्स है तो 40 इयर्स, 25 इयर्स, जल्दी बताइए क्यों हो रहा है? इसलिए कि 13 को अगर हम 65 कहें तो 5 को क्या कहेंगे और 8 को क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। ठीक है ना, ये मालूम हो गया। इसके बाद हमको बी का एज मालूम हो गया 25। बी एंड सी का एवरेज 35 है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, 35 से 10 लेस, 35 से 10 मोर, 45। सी का एज 45 इयर्स हुआ और ए एंड सी का डिफरेंस क्या रहा? 45 और 40 का डिफरेंस 5 इयर्स। आंसर दिखाऊं? आइए देखिए, ऐसा है, समझिए इसको। हाँ, देखिए, इसको देखिए, बी एंड सी, ये बी है और ये सी है, और इसका एवरेज दिया हुआ है 35 इयर्स। ये एवरेज है, ठीक है। लेकिन बी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 25 ही है। ये 25 है बी का, यानी 5 का गड्ढा तो 5 का डंडा। जल्दी बताइए। 10 का गड्ढा तो 10 का डंडा। जल्दी बताइए, आया समझ में? ये 10 का गड्ढा, देखिए, -10 तो +10, यानी ये क्या हुआ? 45 इयर्स। यानी सी का जो एज है वो 45 इयर्स है। हमसे पूछा गया है डिफरेंस,
डिफरेंस इज इक्वल टू ए एंड सी का जो डिफरेंस है वो ए कितना है 40 और ये 45, दैट मीन्स कि 5 years आंसर। देखिए एजेस चैप्टर में एवरेज के कॉन्सेप्ट का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, ठीक है ना, ये 5 years। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ एज ऑफ पी 2 years ago टू एज ऑफ आर 2 years hence इज 1:2। आगे बढ़ने के पहले मैं कहता हूं कि ये जो P और R है ना, ये 1:2। देखिए तो हम 1x एंड 2x पहले बोल देते हैं, फिर बोलते हैं कब है भाई, उस समय रेशियो है ना। 2 years ago इतना था तो आज इतना है। 2 years hence आज से 2 साल के बाद इतना होगा तो आज इतना है। ये P एंड R के एजेस हुए एंड Q's प्रेजेंट एज इज 25% मोर देन P's प्रेजेंट एज। अब यहां से 25% मोर देन निकालना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R इज 39 years, अगर ये 39 है, एवरेज 39 है, तो सम कितना हुआ। देखिए P और R जो है उसका एवरेज दिया हुआ है 39, तो सम क्या हुआ, 39 इंटू 2 लिखते हैं ना, डबल नहीं करते। अब देखिए इनका सम है ना, 3x इज इक्वल टू 3x, 2 कट गए, इज इक्वल टू 39 इंटू 2, दैट मीन्स की x इक्वल टू 26। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 28 years, है ना, और ये हुआ 26 दुना 52 में लेस कीजिए तो 50 years। दोनों के एजेस मालूम हो गए। अब बात करते हैं ना Q's प्रेजेंट एज। तो जहां तक Q का सवाल है तो Q का जो प्रेजेंट एज है वो 25% ज्यादा है। तो आप थोड़ा गौर कीजिए, ये जो एज है, ये प्रेजेंट एज, ये 50 years है ना, P's प्रेजेंट एज से है। ठीक है, Q का जो प्रेजेंट एज है वो यहां से नहीं, ये देखिए ये Q का जो प्रेजेंट एज है वो यहां से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 7 years ज्यादा है P से, तो 35 years हुआ। जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर। Q का एज भी मालूम हो गया 35 years, P का 28 years, R का 50 years। क्या पूछता है देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन P's age 5 years hence। P's age 5 years hence। तो भाई P's age 5 years hence क्या होगा, 28 + 5। ठीक है, ये और R's प्रेजेंट एज देखिए 50 years। R's प्रेजेंट एज 50 years, इन दोनों का गैप दैट मीन्स की 17 years। 33 हुआ ना और 50, इसका गैप डिफरेंस पूछा है 17 years। क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 persons A and B is 3:2 and after 4 years the ratio of their ages B:A, याद रहे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, A:B, B:A will be 7:10।
देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। एकदम सीधा क्वेश्चन हुआ। देखिए, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years और एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ए एंड बी की बात हो रही है, ठीक है। ए एंड बी का देखिए, प्रेजेंट जो है वो 3:2 है। गौर कीजिए कैसे करते हैं। और B:A 7:10 है, तो A:B 10:7, ये 10:7। अब इसका गैप सेम नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो उसका तरीका क्या है सुनिए। इसमें कितने का गैप है 3 और इसमें कितने का गैप है 1। इसको इक्वल कर देते हैं। इसका एलसीएम 3, ये तो 3 है, इसको 3 बनाना है। 3 बनाना है तो जब भी करेंगे हर साइड करेंगे, यानी ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। अब आप गौर कीजिए, ये सेम हुआ कि नहीं डिफरेंस। 1 1, ये 1 सीधा ही लिखते हैं, 1 1, ये सेम होगा तभी लागू होगा। और 4 का गैप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस जो हुआ इज इक्वल टू 4 years इज इक्विवेलेंट टू 1। तो किसी का भी प्रेजेंट एज किसका पूछा है, बी का पूछा है। दिस मीन्स व्हाट, तो 4 टाइम्स है तो इनटू 4, यानी कि 24 years आंसर। बताइए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। 2 years ago the average age of A and B was 26 years। तो आज हुआ 28 years। 2 years ago है, आज से 2 साल पहले 26। तो इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर ही लेते हैं, 28 years आज। If age of A 5 years, hence B 40 years and B is 5 years younger than C। अरे भाई ऐसे बनाएंगे, सुनिए तो सही। देखिए देखिए देखिए, मैं कहता हूं कि इन दोनों का आज का जो एज है वो 28 years है, ठीक है। आज का एज 28 years है, तो आज का एज अगर 28 years है एवरेज, किनका, ए एंड बी का। और बी जो है, बी देखिए, द एज ऑफ ए 5 years, हेंस बी 40 years। तो आज है 35 years, तो ए का एज आज 35 years है। देखिए, ए का एज आज 35 years है, तो बी का कम हुआ ना। बताइए बताइए, ये ए है और बी है। ये अगर 35 years है आज, तो ये +7 है, तो ये -7 हुआ। ये 28 है, -7 years हुआ, तो ये कितना हुआ, 21 years हुआ। यानी आज बी का एज 21 years है। क्लियर? आज बी का एज मालूम हुआ। एंड बी इज 5 years यंगर देन सी। सुनिए सुनिए सुनिए, बी जो है 5 years यंगर है, -5 है किससे, सी से। तो सी का एज क्या हुआ, 26 years, उससे 5 साल छोटा है, तो सी का एज 26 years। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड सी। हमें निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है किसमें, ए एंड सी का डिफरेंस निकालना है। ए का एज 35 है और ये सी 26 है। ये डिफरेंस हुआ, यानी 9 years डिफरेंस हुआ। बताइए, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
The ratio of A's age 3 years ago and B's age 5 years ago was 4:5. हम लोग कुछ नहीं जानते। A और B का पहले जो रेशियो दिया है, मान लेते हैं कि ये 4x है और ये 5x है, और अब पूछते हैं कि ये रेशियो कब था, यानी ये एजेस कब। तो 3 years ago तो आज हुआ +3, 5 years ago तो आज हुआ +5। आज इनके एजेस हुए at present। At present, if A is 4 years younger than B, डिफरेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है कि B minus A is equal to 4 years, ये दिया हुआ है, यानी कि 5x plus 5 minus 4x plus 3 is equal to 4, यानी कि x और ये क्या हुआ, +2 उधर जाके 2 x का वैल्यू हुआ 2 years। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, यहां से जो कंक्लूजन निकला उसके आधार पर बता सकते हैं। 2 है, 4 into 2 8 3 11 years, और B का पूछा है 4 into 5 यानी 2 है ना, तो 5 into 2 plus 5 यानी कि 15 years। तो B का जो एज हुआ वो 15 years हुआ। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए क्लास ऑफ 60 गर्ल्स इज 900 years। तो उसका एवरेज कितना हुआ, 15 years। सभी 60 गर्ल्स का एज यदि हम बराबर बराबर बांटे तो क्या होगा, 15-15 साल। The average age of 20 girls is 12 years. That of other 20 girls is 16 years. What is the average age of the remaining girls? अरे अलग ही तरह से बनाएंगे, सुनिए तो सही। 60 जो है ना वो 20:20:20 है, तो हम इसे 1:1:1 करके टोटल 3 स्टूडेंट्स क्यों ना मान लें, और हम इसको ऐसे क्यों ना बनाएं, ऐसे क्यों न बनाएं कि इनका जो एवरेज है वो एवरेज 15 years है। कहां से आया, तो 900/60 यहां से आया, इन तीनों का। इसमें से पहले का एवरेज है 12 years, दूसरे का है 16 years, तीसरे का क्या होगा, यही तो पूछा है ना। ए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप। अगर मान लीजिए 1:2:3 रहता तो यहाँ 1 डंडा होता, यहाँ 2 डंडा होता, यहाँ 3 डंडा ऐसे होते। तो अब आप गौर कीजिए, ये 12 है, ये 16 है, ये क्या होगा, तो जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा। देखिए देखिए देखिए, -3 का गड्ढा तो डंडा भी +3 होना चाहिए। 1 + 2 यानी ये हुआ 17 years आंसर। सी का एज 17 years आंसर, जल्दी बताइए। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 2 years ago, the ratio of the ages of Swati and Khyati was 5:7 respectively. 2 years hence, the ratio of their ages will be 7:9 respectively. Most easy question. What is the present age of Khyati? देखिए देखिए देखिए, Swati and Khyati. 2 years hence and 2 years ago बताया जा रहा है। 2 years ago 5:7 है और 2 years hence 7:9 है। एकदम डिफरेंस सेम है। देखिए देखिए,
डिफरेंस 2 है, इक्वल होना चाहिए। और रियल में क्या है, 4 का गैप है। एट प्रेजेंट से इधर 2 और एट प्रेजेंट से इधर 2, यानी 2 इज इक्विवेलेंट टू 4 years। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ख्याति। 7 मानी क्या, 14 years, और प्रेजेंट एज क्या हुआ, +2, यानी कि 16 years। आंसर प्रेजेंट एज। बोलिए, समझ में आया? कैसा लगा बताइए। ये सीरीज चलनी है, प्रॉब्लम्स बेस्ट ऑन एजेस। ये एक तरह से पहला चैप्टर है, और इसके बाद पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे चैप्टर्स, मेथड ऑफ एलिगेशंस, इन सब से चैप्टर वाइज सारे 10 साल के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। बताइए क्या कुछ रह जाएगा? अगले 20 से 25 दिनों में जबरदस्त मैंने दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, प्री का अलग, मेंस का अलग, और ये सभी वीडियोस उसमें रहेंगे। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप बैंक एग्जाम प्रिपरेशन में रहेगा। वहां से आप डाउनलोड करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट।